अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस मुल्क के दुनिया के कई देशों के साथ संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। अफगानिस्तान में भारत सरकार ने भी काफी निवेश किया था। तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता आने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत अब भी अफगानिस्तान में निवेश जारी रखेगा। इस सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया, लेकिन क्या दिया ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के निवेश को लेकर अंतरिम फैसला वहां की स्थिति पर विचार विमर्श के बाद पीएम मोदी और विदेश मंत्री करेंगे। गडकरी ने बताया कि अफगानिस्तान में भारत ने कई प्रोजेक्ट बनाए हैं और कई प्रोजेक्ट अब भी पूरे किए जाने बाकी हैं। बीते महीने अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था और वहां की तत्कालीन पश्चिम समर्थित अशरफ गनी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अफगानिस्तान में भारत के निवेश के सवाल पर जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हमने डैम यानी सलमा डैम बनाया है, हमने जल संसाधन के क्षेत्र में काम किया है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बारे में फैसला लेंगे कि भारत अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करेगा या फिर नहीं करेगा। बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान में अलग अलग बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में $3 अरब का निवेश किया है। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने कहा था कि वैश्विक समुदाय को अफगानिस्तान में नए शासन को मान्यता देने पर सामूहिक रूप से और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार खुलकर अफगानिस्तान मुद्दे पर अपना विचार रखे हैं। एक तरफ उन्होंने वहां की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तालिबान पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबानी सरकार समावेशी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत मानता है कि अफगानिस्तान में बनी तालिबानी सरकार समावेशी नहीं है। बिना किसी समझौते या फिर करार के इस सरकार को बनाया गया है। वहां पर महिलाओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। ऐसे में अब पूरी दुनिया को अफगानिस्तान में बनी इस नई सरकार पर सोच समझकर कोई न कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। इस मामले में भारत यूएन का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान में हथियारों के दम पर सरकार बनाई गई है। अगर ऐसे में जल्द ही अफगानिस्तान में शांति बहाल नहीं की गई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।